नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। 2.1 प्रश्न 1, निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन सा एक चर बहुपद है और कौन कौन से नहीं। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ लिखना है। तो पहले तो बहुपद यानी क्या वो समझ लेते हैं। तो बहुपद के बारे में हमने क्या बात की थी कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक अथवा अधिक पद हो तथा चर राशियों की घात प्राकृत संख्या या शून्य यानी कि पूर्ण संख्या, तो उसे बहुपद कहते हैं। तो हमें बहुपद में ये याद रखना है। फिर एक चर बहुपद बोला है कौन सा, तो जिस बहुपद में एक चर बहुपद हो उसे एक चर हो इसे एक चर बहुपद कहते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं घात के हिसाब से। तो 4x³ माइनस 3x, x की कुछ नहीं यानी कि 1 तो होगी, यानी कि 3x1 प्लस 7। अब 7 के साथ कुछ नहीं है यानी कि 7 के साथ x गुणा होगा जिसकी घात 0 होगी। अब बहुपद की घातांक की बात करें तो घातांक यहाँ पे चर कितने हैं, तो चर एक ही है। देखो x ही रिपीट हो रहा है यानी कि एक चर है। अब घात की बात करें तो घात क्या है, तो घात कैसी संख्या है, तो तीन तीन गुणा में आती है पूर्ण संख्या में, यानी कि घातांक पूर्ण संख्या है। चर भी है और घातांक भी है, यानी कि एक चर बहुपद कह सकते हैं हम इसे। तो ये एक चर बहुपद है। किसकी वजह से, क्योंकि पूरे में एक चर है और घातांक पूर्ण संख्या है। उसी तरह दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है, y² √2। अब इसको लिखना चाहूं तो y² √2 संख्या है, संख्या के साथ कुछ ना कुछ गुणा होगा तो y⁻²। अब यहाँ पे देखो चर एक ही यानी कि एक चर है, घातांक कितने हैं, तो घातांक 2 है। घातांक 2, 2 कैसी संख्या है, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि ये भी एक चर बहुपद है। अब बात करें तीसरा, वर्गमूल में 3 प्लस t√2। अब इसको लिखेंगे तो 3t वर्गमूल यानी कि कैसी घात हो जाएगी, 1/2 प्लस t√2। अब t की कुछ घात नहीं यानी कि 1 हो गई। अब इसको लिखना है तो यहाँ पे घातांक कितनी हो जाएगी, तो घातांक यहाँ पे देखो 1/2 है ना, तो 1/2 की वजह से हम क्या बोलते हैं, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो घातांक पूर्ण संख्या नहीं यानी कि बहुपद ही नहीं, यानी कि ये बहुपद नहीं है। बात करें चौथे, y+2/y। y को ऊपर ले आते हैं तो y+2, y ऊपर लाएगा तो -1 घात हो जाएगी। अब हमने शुरुआत में ही कहा था कि बहुपद की घात हमेशा कैसी होती, पूर्ण संख्या। यहाँ पे -1 है तो पूर्ण संख्या में तो आती ही नहीं, यानी कि y यहाँ घात -1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए वो बहुपद नहीं है। अब बात करें तीसरा, तीसरा तो बहुत इजी है। घात देखो पूर्ण संख्या, ये घातांक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे चर देखो x भी है y भी है t, x y और t चर है यानी कि 3 चर है, यानी कि तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते हैं कि बहुपद है, एक चर बहुपद नहीं लिख सकते हम, ये बहुपद है, एक बहुपद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 बहुत इजी है। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणा कीजिए। किसका लिखना है? एक्स स्क्वायर का। अब गुणा किया यानी कि साथ में गुणा होगा। किसके साथ गुणा होगा? एक्स स्क्वायर से। प्रश्न 1 देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर से पहले देखो 2 है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गुणा, यानी कुछ नहीं गुणा यानी कि 1 तो गुणा होगा तभी वो एक्स स्क्वायर रह जाते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ऐसे लिख सकते हैं 1। अब दूसरे में बात करें तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ ये रहा एक्स स्क्वायर वाला स्टेप। अब उसमें भी देखो एक्स के साथ कुछ नहीं गुणा यानी कि 1 गुणा होगा, या और आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस वाला, यानी कि 1 कैसा होगा? माइनस वाला 1 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। यहाँ पे एक्स क्यूब का पूछा होता तो आगे एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं देखो तो +1 होता, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि किसका पूछा है और आगे चिन्ह भी ध्यान रखना है। तीसरा देखते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला दोनों स्टेप पे ये रहा पूरा। अब एक्स स्क्वायर के साथ आगे कितना गुणा है? तो π/2, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। अब तीसरे में देखते हैं √2x - 1। अब किसका पूछे? एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि गुणांक 0 है। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। एक्स का पूछा होता तो √2 हो जाता है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का पूछा, इसलिए। उम्मीद है आपको पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ये बहुत इजी प्रश्न है। अब देखते हैं कितने बोला है? द्विपद। द्विपद कितने? 35 घात का द्विपद, यानी कि कोई भी दो पद ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए लेते हैं x और कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 9। अब आगे कुछ भी लिख सकता हूं मैं 4। हमें सिर्फ कितना बनाना चाहिए? दो पद हो गए। अब कितनी घात होनी चाहिए? 35 हो गए। आप कोई भी ले सकते हैं x प्लस वाई, ये भी दो पद ही हो गए ना, और किसी भी एक की 35 घात दिखा दो, हो गया। तो ये हो गया द्विपद और 35 घात वाला, क्योंकि बहुपद में महत्तम घात गिनी जाती है। तो ये हो गया हमारा। उसी तरह दूसरा क्या लिखा है? 100 घात के एक बहुपद, तो 100 घात की, तो कोई भी बहुपद ले ले, कोई भी चल ले लेना t की 100 घात, ये भी एक कितना 100 घात वाला एक बहुपद हो गया। अथवा आगे कुछ नंबर लेगा थोड़ा अच्छा लगेगा 3t⁻100, ये भी एक बहुपद हो गया जिसकी 100 घात है, हो गया ना। प्रश्न 4। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या बोला है? बहुपद की घात। अब किसकी? तो बहुपद। तो बहुपद में घात कैसे ली जाती है? पहले तो ये वो वाक्य याद कर लेते हैं। तो बहुपद में घात हमेशा महत्तम ली जाती है, सबसे जो ज्यादा घात होती है वो। तो पहला दिया है, पहला बहुपद 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3। तो हमें तो महत्तम लेनी, यानी कि बहुपद की घात महत्तम कितनी है? तो 3 है। उसी तरह दूसरा कितना लिखा है? 5 - y²। अब 4 की तो कितनी हो जाएगी? 1 ही होगी। अब y² की कितनी है? तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 है। बहुपद की घात। तीसरा 5t - √7। तो यहाँ पे देखो चर वाला स्टेप कौन सा है? ये रहा। अब यहाँ पे घात देखो तो t की कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा तभी होगा ना t, यानी कि बहुपद की घात 1 है। तीसरा 3। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे? 3 की 1 घात। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें चर प्लस अचर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे चर वाला स्टेप होगा। कैसा होगा? लेकिन
जीरो घात वाला, यानी कि 3:0 हो तो 1 होता है, यानी कि 3 हो जाता है, तभी ये बनता है। यानी कि यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो गई, तो बहुपद की घात 0 है। प्रश्न 5, बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन से रेखिक द्विघात और कौन से त्रिघात बहुपद है। रेखिक यानी कि हमें पता है क्या, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद के, द्विघात यानी कि जिस बहुपद की 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और त्रिघात यानी कि जिस बहुपद की घात त्रिघात हो वो त्रिघात। आगे के हमने शुरुआत में वीडियो में सब कुछ देखा है। अब पहला प्रश्न, x² + x, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है पहले वो देखो। बहुपद की घात कितनी होगी, महत्तम 2, यानी कि 2 घात है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, इसलिए द्विघात बहुपद। अब इसमें देखते हैं x - x³, तो यहाँ पे महत्तम घात कितनी है, तो 3, यानी कि बहुपद की घात कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिघात बहुपद है। अब ये बहुपद देखो, y + y² + 4, तो यहाँ पे कितनी घात दिख रही है, महत्तम 2, बहुपद की घात 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा, 2, यानी कि द्विघात बहुपद। तीसरा बहुपद देखिए, चौथा 1 + x। अब x है तो x की कुछ नहीं दिख रही, यानी कि 1 होनी चाहिए, यानी कि ये कौन सा हो गया, एक घात बहुपद। बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 1 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो एक घात बहुपद को क्या हम बोलते हैं, रेखिक बहुपद। पांचवा 3t, सिर्फ 3t। अब t से साथ गुणा है नंबर, तो कब ये पॉसिबल होगा, जब घात 1 होगी, यानी कि बहुपद की घात 1 है, आपको पूरा लिखना है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि रेखिक बहुपद है, रेखिक। उसी तरह छठा r², यहाँ पे ध्यान से देखो, चर है उसकी घात भी स्क्वायर में है, यानी कि घात 2 है, इसलिए वो कौन सा हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखो 7x³ यानी कि 3, यानी कि घात कितनी है, 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बहुपद के शून्य के बारे में बात करेंगे। बहुत वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।